नमस्कार। सभी श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थी विभक्ति और उपपद विभक्तियों के सूत्रों के बारे में। तृतीया चतुर्थी के बाद क्रमशः चतुर्थी विभक्ति की चर्चा आती है और चतुर्थी विभक्ति का कारक प्रायः संप्रदान होता है। यद्यपि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच इत्यादि के योग में भी चतुर्थी का विधान उपपद विभक्ति के रूप में किया जाता है, तथापि प्रायः दानार्थ धातु में चतुर्थी विभक्ति की जाती है। संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र को देखिए। कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम, अर्थात कर्मणा मतलब दान कर्मणा, दानस्य कर्मणा, दान कर्म के द्वारा, ये दान कर्म के से, यम मतलब जिसको, जिस कर्ता को, अभिप्रेति प्रसन्न किया जाता है। अभिप्रेति ससंप्रदानम, वह संप्रदान संज्ञक कहलाता है। देखिए, कर्ता कर्म, जब कर्ता कर्म के द्वारा दान क्रिया के कर्म से यम मतलब जिसको, अभिप्रेति जिसकी ओर विशेष रूप से जाता है, अर्थात जिसे दान का उद्देश्य बनाना चाहता है, वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। अब यहां पर देखना है कि देने वाला वापिस न लेने की दृष्टि से जिसे कुछ दान देना चाहता है वह संप्रदान कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए विप्राय गाम ददाती, वह ब्राह्मण को गौ देता है। अब उसमें ध्यान रखना है कि वह वापिस न ले उससे। यहां दान करता दान के कर्म गो से विप्र को संबद्ध करना चाहता, अतः विप्र यहां क्या है, संप्रदान कहलाता है। परंतु यदि इसी के स्थान पर रजकाय वस्त्रम ददाती, धोबी को वस्त्र देता है, तो उससे तो वापस लेगा, इसलिए उसमें जो है संप्रदान नहीं होगा। तो इसलिए विप्राय गाम ददाती, इसमें विप्र जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति होकर के और चतुर्थी संप्रदानी से इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। दान अर्थ वाली अन्य धातुओं के विषय में भी यही समझ चाहिए। जैसे वितरति पारितोषिकम छात्राय, अब जो चतुर्थी संप्रदानी सूत्र आया, चतुर्थी विधायक सूत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अतः संप्रदान अर्थबोधक प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम ददाती, विप्र को गाय देता है। यहां कर्ता के द्वारा की जाने वाली दान क्रिया का कर्म गो है, तथा नृप को विप्र इष्ट है, अर्थात कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, कर्म से, कर्म है यहाँ पर गो, अर्थात दान कर्म में स्पष्ट ये ले लीजिए कि दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको इष्ट या जिसको चाहता है या किसी को प्रसन्न करना चाहता है, उसमें क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। विप्राय गाम ददाती उदाहरण आ ही गया है। अब अगला वार्तिक है क्रिया या यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम, अर्थात यदि कर्ता क्रिया के द्वारा किसी को चाहता है तो भी उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्मणा मतलब दान कर्मणा,
और क्रिया या मतलब क्रिया के द्वारा। तो इसका अभिप्राय है कि यदि कर्ता कर्म के साथ नहीं अपितु क्रिया के साथ किसी को उद्देश्यत्वेन संबद्ध करना चाहता है तो भी उसकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं आप, पत्ते सेते। उदाहरण में है पत्ते सेते, पति को उद्देश्य करके सोती है इसलिए पत्ते सेते, पति के लिए सोती है। ठीक है। अथवा युद्धाय सन्नह्यते, युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। श्राद्धाय निगर्हते, श्राद्ध की निंदा करता है। अथवा यदि हम पत्ते सेते के लिए करते हैं तो पति के लिए शयन करती है। यहाँ शयन क्रिया के साथ उद्देश्य पति को संबद्ध किया गया है, अतः वह संप्रदान है। इसलिए यत् श्रेयः स्या निशितम ब्रूहि तन्मे, गीता में कहा गया यत् श्रेयः, यत् श्रेयः। तो यहाँ अकर्मक सिंह धातु का प्रयोग होने से कर्ता के द्वारा, कर्ता मतलब पत्नी के द्वारा पति को उद्देश्य करके शयन किया जाने से प्रकृत सूत्र क्या हुआ, क्रिया या यम अभिप्रेति, पति शब्द की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आगे देखिए, यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यजे कर्मणः अर्थात यज धातु का देव पूजा, संगतिकरण और दानार्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार से सामान्य रूप से कर्म कारक के स्थान पर करण कारक और संप्रदान के स्थान पर कर्म का विधान कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए पशुनाम रुद्रम यजति, अर्थात पशुम रुद्राय यजति। अब ददाति इस स्थिति में यय धातु दान अर्थ में है, अतः कर्म संज्ञक पशु शब्द में करण संज्ञा करके तृतीया तथा संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थ, रुद्र शब्द में प्राप्त चतुर्थी का बाध करके कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। अगला है वार्तिक। रुच्यार्थानां प्रीयमाणः, रुचि अर्थ के वाचक धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। प्रियमाण मतलब प्रसन्न होना, यह पसंद आना, ये जो भी है पसंद आना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होता है, जो प्रसन्न होता है उस कार्य की संप्रदान संज्ञा, जो प्रसन्न होता है। हाँ, रुचि अर्थानाम, रुचि अर्थ वाली धातुओं का क्या होता है, प्रियमाण, जो प्रियमान होता, जो प्रसन्न होता है उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हरे रोचते भक्ति ही, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो हराई तो किसको अच्छी लगती है, उसमें जो है संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। यहां पर हरि को भक्ति अच्छी लगती है, यहां रुच धातु के योग में हरि की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, तो मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है। प्रसन्न होने के कारण क्या हो जाएगी, रुचि अर्थानम प्रियमाण, और संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद देखिए, श्लाघ नुस्था सपाम गीत समान, श्लाघ हनु स्था सप धातु के प्रयोग में बोध्यमान शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे गोपी स्मरात कृष्णाया श्लाघते हनुते तिष्ठते सपते वा। गोपी श्लाघन अपनयन प्रतीक्षा उपालंब के द्वारा कृष्ण के प्रति अपना भाव प्रकट करती है।
अर्थात काम भाव से कृष्ण की प्रशंसा, पत्नी आदि को ध्यान में रखकर छिपे तौर पर प्रेमाभिव्यक्ति करना, निर्दिष्ट स्थान व समय पर न आने पर प्रतीक्षा, उलाहना देकर प्रेम का प्रकाशन करना, इन अर्थों में गीप समान कृष्ण की श्लाघनुस्थ सपाम गीप समान से सूत्र से संप्रदान संज्ञा से क्या हो जाए, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब बोला गीप समान हकीम, आपने ऐसे क्यों बोला गीप समान हकीम? तो देवदत्ताय श्लाघते पथि, मार्ग में देवदत्त की प्रशंसा करता है, मार्ग में देवदत्त की प्रशंसा। यहाँ गीप समान देवदत्त में संप्रदान संज्ञा होगी, किंतु पथि गीप समान नहीं है, अतः गीप समान पद नहीं देंगे तो पथि की भी संप्रदान संज्ञा होने लगेगी। अगला सूत्र है धारे रुत्त मरण, धारे रुत्त मरण। अच्छा, धारी अर्थात धृंग और नीच धारण करने के अर्थ में धारी धातु के प्रयोग में उत्तमरण वाचक शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उत्तमरण, उत्तम ऋण है शब्द है ना, उत्तमरण, तो जो है ये उत्तम ऋण मतलब साहूकार, ऋण देने वाला, इसका अर्थ है उत्तमरण। तो अनवस्थानार्थक धृंग से प्रेरणा तक णिच प्रत्यय करने पर निष्पन्न धारी क्रियापद धारण करना ही यह अर्थ होना रूढ़ हो गया। अर्थात ऋण देने वाला उत्तमरण होता है, ऋण लेने वाला अधमरण होता है, ऋण लेने वाला क्या होता है, अधम होता है, अधमरण होता है, और जो ऋण देने वाला उत्तमरण होता है। तो भक्ताय धार्यते मोक्षम हरि, यहाँ भक्ति रूप ऋण देने के कारण भक्त क्या हो गया, उत्तमरण हो गया, तथा उसको ग्रहण करने वाला हरि क्या हो गया, अधमरण हो गए। अतः धारी धातु के प्रयोग से प्रकृत सूत्र से भक्त में संप्रदान भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, या देवदत्ताय शतम धारयति, देवदत्त के 100 धारण करता था, देवदत्त से 100 ऋण लेता है। तो यहां पर 2 पद आपने जरूर देखने हैं, एक तो है उत्तमरण और एक अधमरण। तो ऋण देने वाला उत्तमरण होता है और जो है ऋण लेने वाला अधमरण होता है। प्रकृत सूत्र से जो है संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी विभक्ति होती है। स्पृहेरीप्सितः, पाणिनि सूत्र है ये भी। स्पृहा मतलब चाहना, तो स्पृहा धातु के प्रयोग में इष्ट पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पों को पसंद करता है। अब यहाँ क्या है, यह पुष्पों को चाहता है, ठीक है, संप्रदान संज्ञा हो गई इच्छा, स्पृह क्या हो गई, इच्छा हो गई। अब यहाँ स्पृह धातु के योग में ईप्सित पुष्प की संप्रदान संज्ञा, पुष्प की जो है संप्रदान संज्ञा होगी, जिसको चाहता है। इसलिए ईप्सितः किम, पुष्पेभ्यो बने स्पृहति सूत्र में ईप्सित पद का प्रयोग यही स्पष्ट करता है कि ईप्सितार्थवाचक शब्द की ही संप्रदान संज्ञा होती है, अतः आधारवाचक वन शब्द का अधिकरण संज्ञा ही उचित है। फिर कह रहे हैं क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया धातुओं अर्थात इनके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसके प्रति क्रोध हो, हाँ, जिसके प्रति कोप हो, सूत्र तो यही है। तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप हो। देखो हाँ,
उदाहरण के लिए हरे क्रुध्यति द्रुह्यति, अथवा देवदत्ताय क्रुद्धति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति वा। देवदत्त के लिए क्रोध करता है, द्रोह अर्थात ईर्ष्या करता है, असूया करता है, जलता है। यहाँ अकर्मक धातु, ये सब अकर्मक है। यो क्रोध द्रोह धातु के प्रयोग शेषत्व विवक्षा से षष्ठी की प्राप्ति प्रकृत सूत्र संप्रदान संज्ञा से जो है संप्रदान संज्ञा हो गई। अगला सूत्र है क्रुध, क्रुद्धनु हो रूप शिष्टयो हो कर्म, अर्थात जहां पर उपसर्ग से संबद्ध क्रुध और द्रोह धातु का प्रयोग दिखाई दे, वहां जिसके प्रति कोप किया गया उसकी कर्म संज्ञा भी हो जाती है। क्रुध द्रोह, क्रुध द्रोह उपसृष्टयो हो कर्म। यदि उपसर्ग संज्ञा है, ये क्रुध और द्रोह जो है उपसर्ग से संबद्ध है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिद्रुह्यति, क्रूर पर क्रोध करता है, द्रोह करता है। क्रुद्ध ईर्ष्या से सूत्र, क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या सूत्र से प्राप्त संप्रदाय संज्ञा बांधकर प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। तो जो है क्रुद्ध द्रोह, यदि ये भी देखना है कि यदि उससे पूर्व उपसर्ग है, कोई अभी उपसर्ग है, यहाँ पर अभी कर रखा है, तो यदि अभी उपसर्ग है तो जो है उसमें कर्म संज्ञा हो जाए, कर्म से कर्मणि द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अगला सूत्र है राधीक्षोर्यस्य भी प्रश्न, अर्थात राध और इस धातु के प्रयोग में जिसके विषय में अनेक प्रश्न किए जाते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। कृष्णाय आराध्यति ईक्षते वा, यहाँ कृष्ण के भविष्य विषय अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित होने पर गर्गाचार्य उनके शुभाशुभ फल का पर्यालोचन करते हैं। अतः राध और ईक्ष धातु के प्रयोग में कृष्ण शब्द में प्राप्त षष्ठी को बांध करके संप्रदान करके चतुर्थी विभक्ति हो गई। फिर कह रहे प्रत्युद्भ्याम श्रुवः पूर्व से कर्ता, प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु के प्रयोग में पूर्व की प्रेरणा रूप क्रिया के कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए विप्राय गाम प्रति श्रोणोति आश्रोणोति वा। प्रकृत वाक्य में प्रति और आ उपसर्ग के साथ श्रु धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसे विप्र गोदान के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इस अर्थ में विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी अनु प्रतिग्रहणश्च, अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के योग में संसन रूप पूर्व व्यापार के कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे होत्रे अनुग्रहणाति प्रतिग्रहणाति वा, होता के अध्वर्यो प्रोत्साहित करता है। अनु प्रति उपसर्ग के साथ गृह धातु का प्रयोग होने से पूर्व वाक्य कर्ता होता अर्थात शब्द की प्रकृत सूत्र से संप्रदान संज्ञा करके उसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। अगला सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, अर्थात निश्चित अवधि के लिए वेतन आदि के द्वारा सेवा कार्य हेतु किसी को अपने स्वामित्व परिक्रयण रूप अर्थ में अत्यधिक सहायता या सहायक कारक की विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण के सतेन सतायवा परिकृतः, 100 रुपये में सेवा कार्य पर रखा गया है भृत्य, 100 रुपये में सेवा कार्य पर रखा गया भृत्य। यहाँ नियत काल तक सेवा कार्य में सहायता या जो सहायता है सतः 100 रुपये है, अतः विकल्प संप्रदान संज्ञा हो चतुर्थी विभक्ति, और कारण पक्ष में होगा तो तृतीय विभक्ति भी हो जाएगी। तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य, तादर्थ्य मतलब उसके लिए है, तादर्थ्य मतलब यह उसके लिए है, इस अर्थ में जिसके लिए कोई वस्तु है उसके वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे काव्यम यशसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, तादर्थ्य ये उसके लिए, ये भी ध्यान रखना हमने, उसी के कार्य के लिए
तो इसमें जो है जहाँ पर यह अर्थ विवक्षित है वहाँ पर तादर्थ्य वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विधि, यहाँ पर तादर्थी चतुर्थी वाच्या सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए होता है। युपायदारू फिर जो है खूंटी बनाने के लिए लकड़ी, कुंडला हिरण्यम कुंडल बनाने के लिए सुवर्ण, रंधना स्थानीय रांधने पकाने के लिए, मुक्त हरिम भजति मुक्ति के लिए हरि को भजता। इस प्रकार विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परिश्रम खलस्य साधु ज्ञानाय दानाय रक्षणाय, ये भी आपने श्लोक सुना होगा। इस प्रकार से आप जो देख सकते हैं उसे मुक्त हरिम भजति, ये भी आपने कर दिया। यहाँ पर तादर्थे चतुर्थी से जो है चतुर्थी विभक्ति होकर के चतुर्थी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो संप्रदान। अगला सूत्र है वार्तिक है क्लिप्ति संपद्यमाने च। क्लिप धातु के योग में उत्पद्यमान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते, यहाँ भक्ति से ज्ञान पैदा होता है। इस अर्थ में ज्ञान प्रादुर्भाव अर्थात भक्ति और ज्ञान से प्रकृति विकृति भाव होने पर विकृतिवाचक ज्ञान शब्द में चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार से उत्पातेन ज्ञापिते च, प्राकृतिक उत्पात से किसी ज्ञापित अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाताय कपला विद्युत वातस्य ज्ञापी ज्ञापिकेत्यर्थः, यहाँ कपिला विद्युत भूरे रंग की बिजली प्राकृतिक उत्पाद है जो महावात की सूचना देने वाली है। अतः प्रकृत उत्पादिते ज्ञापिते सूत्र से चतुर्थी विभक्ति इसमें हो जाएगी। अगला सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः हित योगे च, हित और सुख शब्द के में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हित कर, यहाँ हित के में चतुर्थी हिताय, ब्राह्मण से चतुर्थी, तो ब्राह्मणाय हितम। क्रियार्था क्रिया जिसके उपपद रूप में विद्यमान होते ऐसे अप्रयुज्यमान स्थानीय तुमन प्रत्यय के कर्म का चतुर्थी विभक्ति। जैसे उदाहरण के लिए फलेभ्यो याति, फलों के लिए जाता है। यहाँ तुमनंत क्रियापदम आहर्तुम स्थानीय है क्योंकि यह अप्रयुज्यमान है, अतः उसके कर्म फल प्राकृत सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। फिर कहते हैं नमस्कुर्मो नरसिम्हाय, इस वाक्य में नमस्कार नरसिंह के लिए न होकर नरसिंह को अनुकूल करने के लिए है। अतः अप्रयुज्यमान तुमनंत स्थानीय के कर्म नरसिंह शब्द से हो गई है। तुमोत्थार्थ भाव वचनाच, तुमुन प्रत्यय और उसके सदृश अर्थ के बोधक भाव प्रत्ययांत शब्दों से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यागाय याति, याग के लिए, और यागम यहाँ प्रधान क्रिया याति है जाता है, उसके उपपद के रूप में तुमुन प्रत्यय के अर्थ करने पर घय प्रत्यय करने पर याग शब्द होता है जो कि यष्टुम क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त है। अतः प्रकृत सूत्र से याग में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब आया पाणि सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच। नमस्कार कल्याण और पितृउद्देश्यक पिंडदान पर्याप्त के योग में क्या होता है, वसट मतलब देव हविर्दान के योग में चतुर्थी होती है। उदाहरण के लिए हरे नमः, हरि को उद्देश्य करके नमस्कार का विधान किया। अतः नमः पद क्रियान्वित न होने से कारकत्व नहीं है, अतः नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, यह स्वस्ति पद के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है। अग्नेश्वर, अग्नि देवता को उद्देश्य करके जो है चतुर्थी विभक्ति हुई है। पितृभ्य स्वधा, पितरों के उद्देश्य से विधिपूर्वक प्रदत्त पिंडदान हेतु स्वधा का प्रयोग किया गया है। उसे प्रभवादि योगी प्रभु अलम, तो यहाँ पर क्या है अलम, अलम मतलब दैतेभ्य अलम हरि। अभी आदि के योग में प्रकृत सूत्र द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके साथ में के योग में षष्ठी विभक्ति भी होती है। इसमें तस्मय प्रभृति स एसाम ग्रामीणी ही ये पाण्य सूत्र प्रमाण है। अतः माघ के प्रयोग षष्ठी देखी जाती है। इसी प्रकार से वसट इंद्राय, इंद्र देव की प्रीति के लिए यजमान द्वारा अर्पित हवि वसट इंद्राय, वसट योग में इंद्र से चतुर्थी विभक्ति होती है।
चकार का पुनर्विधान किया गया है, अतः प्रकृत सूत्र से पद का प्रयोग पुनः स्वस्ति गोभ्यो भूयात, गायों का कल्याण हो, यहाँ आशीर्वादात्मक स्वस्ति शब्द के में षष्ठी न होकर त्रुटि हुई है। मन्य कर्मण्यादरे विभाषा प्राणिषु, तिरस्कार अर्थ के प्रकाशन में प्रयुक्त मन धातु के कर्म में प्राणीवाचक आदि न होने की स्थिति में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होते। न त्वाम तृणम मन्ये तृणायवा, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ। धातव्य यहाँ दिवादिगण की ही बन धातु के विवक्षित है। फिर कह रहे हैं कि गत्यर्थक कर्मणि द्वितीयाम चतुर्थो चेष्टायाम अनध्वनि। गत्यर्थक मतलब गति अर्थ का कथन करने वाली धातुओं का योग होने पर उसके कर्म में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति होती। यदि वह कर्म मार्गवाचक न हो किंतु शारीरिक चेष्टा अर्थ की प्रतीति हो रही हो, जैसे ग्रामम ग्रामाय गच्छति, ग्रामम अथवा ग्रामम गच्छति या ग्रामाय गच्छति, प्रस्तुत स्थल में शारीरिक चेष्टा प्रतीति हो रही, अतः द्वितीय चतुर्थी विभक्ति। चेष्टायाम किम, चेष्टा क्यों कहा आपने, तो मनसा हरिम वर्जति, मन से हरि के पास जाता है। यहाँ पर शारीरिक चेष्टा आता है, चतुर्थी नहीं हुई है। अनध्वनि इति किम, पंथानम गच्छति, राह चलता है, यहाँ पर चतुर्थी नहीं हुई है। मंत्राधिष्ठित, गमनकर्ता के मार्ग अधिष्ठित तथा स्वयं इष्ट मार्ग पर चलने की स्थिति से प्रकृत सूत्र द्वारा विभक्ति का निषेध होता है, किंतु जब वह उत्पथ अर्थानिंदित मार्ग को छोड़कर इष्ट मार्ग की ओर चलता है तो वह मार्गवाचक शब्द चतुर्थी विभक्ति हो जाए। जैसे उत्पथे न पथे गच्छति, अनिष्ट मार्ग से इष्ट मार्ग तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। फिर यहाँ मार्गवाचक होने पर भी चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसका कारण यह है कि गमन करता भ्रमवश अधिष्ठित अनिष्ट मार्ग को छोड़कर इष्ट मार्ग का अग्रसर हुआ है।